हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी का पेट टेस्ट सेट कर रहे हैं जिसकी आपकी सीरीज आपकी लगातार जारी है और आज हम इस सीरीज में मैंने जो है टेक्नीशियन के एग्जाम की आंसर की उठाई है, जो कि आप देख सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका भी हाल ही में आपका पेपर हुआ है। मैं इसकी आपको डेट भी बता देता हूँ, जो कि आपका इसका पेपर हुआ था 30/12/2024 को, मतलब अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ही इसका पेपर हुआ है, 1 हफ्ते पहले ही इसका पेपर हुआ है। और ये आपके लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि टीसीएस ने ही आपके रेलवे के एग्जाम कराए हैं और टीसीएस ही आपके एसएससी जीडी के पेपर कराने वाली है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ इस सीरीज में वो सब आपके लेटेस्ट पैटर्न के हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके हम सारे मैथ के क्वेश्चन इस सेशन में करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारे जो है 6 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो कृपया आप उन लोगों को देख लीजिएगा, मतलब वो आप 5 या 6 जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आपको इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरे चैनल पर, एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के नाम है सर, मतलब एसएससी जीडी 2025 एग्जाम 2025 का ये आपका प्लेलिस्ट का नाम है, आप इस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह कोणों की माप क्या होगी, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपका एक मतलब जो पूरा एंगल होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह कोण की माप क्या होगी। तो आपको पता है पूरा एंगल 360 का होता है। अब उसने क्या पूछा है आपसे, तो आप बोलेंगे उसने पूछा है केवल आपसे अष्टभुज पूछा है, ठीक है। तो हम 8 से इसे विभाज्य कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे 8 से विभाज्य करेंगे तो ये आएगा कितनी बार, 8 चौके 32, बचा आपका कितना 4 8 पंचे 40। तो ये आपका उत्तर जो आने वाला है वो आ जाएगा आपका कितना 45, इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हैं, मतलब जितनी भी मैंने अभी टेक्नीशियन के आंसर की देखी है उनमें आपके किसी में पूछ लिया है 10 भुज का पूछा है, ठीक है, किसी में आपका 6 भुज का पूछा है। तो जितना भी बोले आप 360 में से उसको भाग कर दीजिएगा तो उसका आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे शॉर्ट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने आपका इसको करने का एक शॉर्ट तरीका बताया था, एक फॉर्मेट बताया था, आप उसे जरूर अप्लाई करिएगा। यदि आप 3-4 दिन पहले से मेरी क्लास कर रहे हैं, मतलब 3-4 दिन पहले से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपका उत्तर भी विदिन 10 से 15 सेकंड के अंदर आ जाएगा। उसने बोला क्या है, तो आप बोलेंगे किस वार्षिक ब्याज की दर पर 1300 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस वार्षिक ब्याज पर 1300 रुपये 8 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो वो दिया गया है, आपका मूलधन 1300 दिया गया है और वर्ष जो आपको दिया गया है वो 8 वर्ष दिया गया है और साधारण ब्याज इंटरेस्ट दिया गया है वो आपका 520 होगा। मैं आपको एक बार फिर उसका फॉर्मेट याद दिला देता हूँ। दर निकालने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज गुणा 100, ठीक है, और बटे में आपका मूल यानी प्रिंसिपल, मूलधन से हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और गुणा में जो भी आपको निकालना हो या समय निकालना हो तो आपको रेट दी होगी, और यदि आपको टाइम निकालना है तो आपको और आपको रेट निकालना हो तो आपको समय दिया गया होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हम इसे रख देंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर आने वाला है, तो रख देते हैं इसको। उसने क्या बोला है कि ब्याज किस वार्षिक ब्याज की दर पर 1300 रुपये पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये प्राप्त होंगे। तो सिंपली हम 520 जो कि आपका ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है और करेंगे इसका 100 में गुणा, और बटे में मूलधन कितना है, तो मूलधन होने के आप कितना 1300 रुपये है, और वर्ष कितने लगे हैं, तो 8 वर्ष मिले हैं। इसमें इससे आपको क्या पता चल जाएगा, रेट पता चलने वाला है, ठीक है। हम इसे काट लेंगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 13 चौके कितना होता है 52, और 8 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे 40। तो जो आपकी रेट निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई, आप बोलेंगे 5%। ऐसे फॉर्मेट से आप बहुत जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आप 2 से 3 दिन तक मेरी क्लास कर रहे हैं तो आपका उत्तर भी विदिन 15 से 20 सेकंड के अंदर आ भी गया होगा, ठीक है। और भी अच्छी ट्रिक्स हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रतिशत से दिया गया है और इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है दो संख्या एक तीसरी संख्या से आपका 30% और 37% कम है, ठीक है। 30% और 37% कम है, आपने इतना पढ़ लिया। उसके बाद उसने क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। अब आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो तीसरी संख्या है वो आपको माननी है कितनी, आप मानेंगे 100 मान लेंगे, ठीक है। और उसने फिर क्या बोला है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% कम है और 37% कम है। जब 100 से ये 30% कम होगी तो कितनी होगी, आप बोलेंगे पहली संख्या होगी आपकी 60, ठीक है। और जो आपकी 100 में से 57 कम होगी तो वो होगी आपकी कितनी, यह होगी आपकी 63 कम होगी, ठीक है। 100 में से आपकी 37 कम होगी तो ये कितनी होगी 63 होगी, और 100 में से जब ये आपकी, गलत लिख दिया मैंने, 70 आ जाएगा। 100 में से आपकी 30% कम है तो यह संख्या होगी आपकी पहली 70 होगी, और दूसरी जो संख्या होगी वो होगी आपकी 63 होने वाली है, ठीक है। तो अब आपने उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का, जब भी ऐसा का बोले तो, और जो भी आपको संख्या दी गई हो तो मतलब पहली संख्या, तो हमेशा 70 आपका नीचे आने वाला है, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या क्या,
कितना परसेंट है, तो आपको दूसरी संख्या ऊपर रखना है, ठीक है, और बटे में आपका 100 कर देना है, ठीक है ना। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कर जाएगा, 7 से जाएगा ये आपका 9 बार, और 9 धाम होता है कितना, तो आप बोलेंगे 90। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे शॉर्ट तरीका, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय मिलने वाला है। उसने क्या बोला है कि पहली तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या से आपका 30% कम है और 37% कम है। कौन? दो संख्या है, पहली और दूसरी जो है तीसरी से आपका 30% कम है और 37% कम है। तो आपने मन में मान लिया कि माना वो संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितनी 30% कम है, तो वो कितनी होगी आपकी 70 होगी, ठीक है। और दूसरी संख्या आपकी 37 कम है, तो यह होगी आपकी कितनी, आप बोलेंगे 63 होने वाली है। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि आप सॉल्व कर रहे थे, तो आप बटे में आपका 70 रख देंगे। और मैंने बोला ही आपसे, जिस भी संख्या के पीछे का लगा हो, इसमें लिखा है पहली संख्या का, तो हमेशा पहली संख्या नीचे आएगी, जिस संख्या के पीछे का लगा होगा वो संख्या आपकी नीचे आने वाली है। और उसने पूछा क्या है, दूसरी संख्या आपकी कितनी है 63, और गुणा आ जाएगा आपका 100। आपका 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगा, 9 से 7 से जाएगा 9 बार, और 9 से जाएगा ये 10 बार, तो यह जाएगा आपका कितना 90। आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। 90% इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, और मैंने आपका जो इतने पैकेज सेट करवा चुका हूं, मैंने उसमें एक वन लाइनर तरीका बताया है जो कि मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। इसमें क्या बोला है, 2 क्रमिक डिस्काउंट मिलने के बाद 150 की अंकित मूल्य वाली एक साथ 105 में उपलब्ध है। मतलब 150 उसका मार्केट प्राइस है और उस पर डिस्काउंट देने के बाद 105 में उसे बेची गई। यदि दूसरा डिस्काउंट आपका 12.5 का है, तो पहला डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है। ऐसा जब भी आपको सवाल आए तो उसका एक सिंगल लाइन में फॉर्मेट होता है, वो होता है कि आपका अंकित मूल्य कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 150 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका पहला डिस्काउंट हमें नहीं पता कितने का है, तो उसे हम मान लेंगे x/100 रुपये का डिस्काउंट है। देन उसके बाद में दूसरा डिस्काउंट कितना का है, तो आप बोलेंगे 12.5 रुपये का डिस्काउंट है। अगर 12.5 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है तो उसे बेचा कितने में होगा, तो आप बोलेंगे उसे बेचा होगा आप 100 में से 12.5 घटा दीजिए, तो यह जाएगा आपका कितना 87.5% में बेचा होगा, ठीक है। बटे में 100 आ जाएगा, और एक दशमलव लगा है तो इसे हम आपके 3 जीरो कर देंगे, फिर ये आपका दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं है। फिर उसके बाद में उसे बेचे कितने में गया है, तो आप बोलेंगे 105 रुपये में उसे बेचा गया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो काट देते हैं इसे, तो यह जाएगा आपका कितना 25 से जाएगा, 25 दिया होता है आपका 75, ओके। 75 और 10 और बचा 12, 25 पंचे होता है कितना आपका 125, और 25 से जाएगा ये कितनी 40 बार, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसे काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, और बचा कितना 3, 7 गुना 35, ठीक है। यह जाएगा आपका 15 बार, और यह जाएगा आपका कितना 5 बार, ठीक है। 7 पंजे 35, और 5 से हम इसे काट लेते हैं, 5 से जाएगा ये 8 बार, ठीक है। उसके बाद में 15 से आपका ये 15 चला गया, और फिर उसके बाद में 8 का गुना, और ये आपका 1 जीरो, ये जीरो चला गया, तो 8 का गुना जब 10 में होगा तो यह आ जाएगा आपका कितना 80, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, जैसे कि कोई भी आप डिस्काउंट देते हैं तो वो 100 में से घट जाता है, तो आप जब 100 में से जब आप 80 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप बोलेंगे 20 रुपये मिल जाएगा। तो बस आपको 20% का डिस्काउंट इस पर दिया गया है, जो कि पहला डिस्काउंट है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जब भी हम लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, और जब भी डिस्काउंट होता है तो हम उसमें से घटाते हैं, ठीक है। तो आप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो आपका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 20%। अब ये टेक्नीशियन में सेम सवाल अभी हमने किया था, और ये एक सेम सवाल फिर से आ गया। बस उसमें क्या है, चेंजेस क्या है, उसमें पूछा था आपका वो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और इसमें क्या पूछ लिया, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बस आपका इतना ही चेंज हुआ है, बाकी आपका सवाल वैसे ही है। तो करते हैं इस सवाल को। दो संख्या है, मैंने कि आपको जैसा कि बताया था, माना कि आपका तीसरी संख्या आपकी 100 है, तो पहली संख्या 30% कम है, तो वो होगी कितनी 70 होने वाली है। और दूसरी संख्या आपकी 37% कम है, तो यह हो जाएगी आपकी कितनी 63 कम होने वाली है। अब उसने बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से, मैंने आपको बोला भी था जिसके पीछे से लगा हुआ वो हमेशा नीचे आएगी, पहली से, तो 70 आपका नीचे आ जाएगा। दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो आप बोलेंगे 63 से 70 आपका 7 कम है, और गुणा में आपका 100। 7 से ये जाएगा आपका 10 बार, और 10 से आपका ये जाने वाला है कितनी बार 10 बार, तो जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 10। बस खाली आपका इतनी लाइन चेंज हुई है, कितनी, आप बोलेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, बस इतना चेंज हुआ है। बाकी एक ही शब्द में आपके ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से है, तो इसे करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है -3/13 में से 4 घटाने पर, ठीक है, परिणाम क्या आने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। तो -3/13 में से जब आप 4 घटाएंगे, ठीक है, तो आपको परिणाम क्या मिलने वाला है, तो हम इसे 4 घटाएंगे तो यह इसका 13 गुना होगा, 13 चौके होता है कितना 52, तो माइनस के आपका कितना 3 ये है, और 13 चौके होता है आपका 52, माइनस का ये है बटे आपका 13 है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपका कितना प्लस, ठीक है। तो 52 और 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 55, लेकिन यह आ जाएगा आपका कितना माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 52 आप देख सकते हैं, ठीक है। यह भी माइनस में है 3, और यह भी 52 आपका 3 में है, तो दोनों संख्या ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, और आपका जो 13 है वो आपका नीचे आ जाएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब आप बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लोग गलत कर देते हैं। यह जो आप देख रहे हैं ये चिन्हों की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। यदि आप इन चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके गलत होंगे, तो आप इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और लोग इन्हें गलत भी करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका
स्पीड, डिस्टेंस एंड चाल से दिया गया, मतलब समय, दूरी और चाल से दिया गया है। और मैंने इसका भी आपको एक फॉर्मेट बताया था कि आपको क्या रखना है, याद वो रखना है आपको, डी बराबर एस गुणा टी। इसका मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सोना 10 किलोमीटर की चाल से दौड़ती है और 200 मिनट की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगने वाला है। तो दूरी कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 200 मीटर की इसमें दूरी दी गई है। डी की नीचे हम लिखेंगे कितनी, 200 मीटर। उसके बाद में आपकी जो चाल दी गई है वो दी गई है आपकी कितनी, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब 10 किलोमीटर दी गई है और आपकी दूरी जो है वो मीटर में दी गई है और आपकी चाल जो है वो आपकी किलोमीटर में दी गई है। तो एक काम करेंगे हम, जो आपकी चाल है उसे हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो जब हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो ये जाएगा आपका 5/18 से हम गुणा कर देंगे, तो आपका जो समय है वो निकल कर आ जाएगा गुणा टी। ठीक है ना, तो आप इसे काट लीजिए, 5 से काट लेते हैं, 5 चौके 20 होता है। ठीक है, और 4 से हम इसे काट लेते हैं तो आपका 4 धाम 40 होता है। ठीक है, अब बचा कितना आपका 4। अब 18 का गुणा जब 40 4 में होगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 18 चौके होता है कितना, 72। तो 72 सेकंड इसमें आपका समय लगने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बस आप इतना याद रखिए कि आपको याद क्या रखना है, वो रखना है आपको डी बराबर एस गुणा टी। डी बराबर होता है आपका दूरी और आपका चाल गुणा समय। ठीक है, और इस फॉर्मेट में कैसा भी क्वेश्चन हो आपको बस वैल्यू पुटिंग करनी है और आपका उत्तर आने वाला है। और ऐसी मतलब ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको तो वही आपका फॉर्मूला है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, एक क्वेश्चन मिल गया जो कि आपका ब्रेल रिलेशन से है, मैं इसे भी करा देता हूं। अब आप बोलेंगे कि मैथ के क्वेश्चन में आप रीजनिंग करवा रहे हैं, इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं। ठीक है, उसने पूछा क्या है, एच का एल से संबंध। ठीक है, तो इसे हम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब होता है ए बी का भाई है। ठीक है, तो माइनस का मतलब होगा मेरा भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले माइनस का अर्थ क्या है, वो बोल रहा है कि भाई है, ए बी का भाई है, तो एम जो है एल का भाई है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा भाई। उसके बाद में लगा है भाग का निशान, तो भाग का निशान क्या बताता है, ए बी का पिता है, मतलब ये मेरा भाई है और भाई का पिता क्या हो गया, मेरा पिता हो गया। उसके बाद में गुणा क्या बोल रहा है, उसकी पत्नी है, तो पिता की पत्नी मेरी माँ हो गई। फिर उसके बाद में क्या बोला है, प्लस बोला है, तो प्लस प्लस हो गया उसकी भी माँ, तो माँ की माँ क्या होती है, आपकी नानी होती है। तो उसने पूछा क्या है, आप बोलेंगे एच का एल से क्या संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब आप बहुत से बहुत 5 से 6 सेकंड के अंदर ऐसे इक्वेशन वाले सवाल निकाल सकते हैं कि आप ब्लड रिलेशन की। और आप इसकी अगर फुल डिटेल्स सेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया मतलब आंसर की में, तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपके कम से कम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा और उसका भी एक अच्छा पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप चाहते हैं तो इसका आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम अपने मैथ के क्वेश्चन पर। ठीक है, रीजनिंग का तो मैं आपको एक ना दिन एक आध दिन आपके लिए एक अच्छे सा सेशन लेकर आऊंगा और आप बस कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक की जरूरत है। ठीक है, इसमें दिया गया है क्या, 5 × 3 - 12/4 + 8। मैंने क्या बोला, आपको केवल बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलना है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, 5 × 3 - 12 और भाग दिया गया तो 4 नीचे आ जाएगा और प्लस के 8। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 × 3 = 15 और जब 4 से भाग करेंगे तो 4 से जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा आपका प्लस के 8। आप 15 और 8 जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 23 और 23 में से जब आप 3 घटाएंगे, मतलब 23 में से 3 माइनस करेंगे, तो जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 20 इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप पूर्ण मास के नियम के अनुसार चलेंगे तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा सिंप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका फिर से अगेन सिंप्लीकेशन से आया है और ऐसे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि एक ही कंपनी है जो कि आपका एसएससी जीडी का पेपर बनाएगी और उसी ने ये टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 + 8 + 6 - 48 और जब हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 चौके 24। तो ये आपका 24 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये आपका भाग में दिया गया था। ठीक है, तो 24 से जाएगा, ये दोगुना होता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना आपका 10 + 8 + 6 - 2। तो 10 और 8 18 और 18 और 6 कितना होता है 24 और 24 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 24 इज दी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका पाई एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन है एकांतर क्रम से। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्म से आपको सॉल्व नहीं करना है, इसे आपको सिंपल एक मतलब एकांतर क्रम में सॉल्व करना है। आप याद रखिएगा, पहले आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। उसने क्या बोला, 2 पाइप सी और डी एक टैंक को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप कौन है, सी है और आपका डी है। सी जो भर रहा है वो 6 घंटे में भर रहा है और आपका जो ये 6 घंटे में भर रहा है और डी आपका 9 घंटे में भर रहा है। ठीक है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो आ जाएगा आपका कितना, 6 × 3 = 18। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया आपका 18। 6 से जाएगा ये 3 बार और 9 से जाएगा ये 2 बार। अब उसने क्या बोला है, आप वो पढ़िए, दोनों पाइप को प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। यदि सी को पहले खोला जाता है, मतलब 1 घंटे के लिए पहले कौन खोलेगा, तो आप बोलेंगे ए सी खोलेगा क्योंकि उसने सी को बोला है। तो सबसे पहले 1 घंटे में आएगा कौन, सी आएगा, वो 3 काम करके चला जाएगा। फिर अगले घंटे में आएगा कौन, आपका डी आएगा और वो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 काम करके चला जाएगा। इस प्रकार आपकी 2 घंटे में जो इक्वेशन बनी वो बनेगी आपकी 3 और 2 5। ठीक है, मतलब आपकी 2 घंटे में 5 काम होने वाले हैं। 2 घंटे में
आपके 5 काम होने वाले हैं, ठीक है। अब हमें करवाना है कितना, आप बोलेंगे 18 काम, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, वो हो रहा है आपका 5 काम। तो अब हम उससे कम चलेंगे 18, क्योंकि आपका 5 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो हम ऐसा करेंगे 5 का भाग 18 से कम कितनी बार जाता है, तो आप बोलेंगे यह जाता है आपका 3 बार। तो यह जाएगा 5 3 15, तो यह 15 काम हो गया। और यहाँ पर भी हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 6। तो 6 घंटे में कितना काम हो गया, 15 काम। अब आप फिर से वही लाइन पढ़िए, पहले आपका सी खोला जाता है, तो फिर से सी आएगा और 1 घंटा काम करेगा, और वो उसकी क्षमता क्या है, आप बोलेंगे 3 घंटा। तो ये आपका 3 घंटा काम कर देगा। तो कुल 7 घंटे में आपका कितना काम हो जाएगा, 15 और 3 18, और यही आपका काम होना था 15 और 3 18, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा एकांतर क्रम से। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका 7 घंटे, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसा नहीं कि अगर 18 में आपका 5 का भाग नहीं जा रहा, तो सबसे पहले आपको 3 में भाग देना है, तो होगा कितना 6 घंटे में आपका 15 काम हो गया। फिर उसके बाद में सबसे पहले सी वाला नल खुलेगा, जो कि 3 की क्षमता से काम करता है। तो 15 3 18, और 18 ही हमारा कुल काम था। तो यह 6 और 1 7 घंटे में पूरा होने वाला है, जो कि आपका निवेश से आया है, ठीक है। पार्टनरशिप से आपका क्वेश्चन आया है, और आपके एसएससी जीडी में भी आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते हैं। उसने क्या बोला है, ए और बी एक वर्ष के लिए क्रमशः 30,000 और 24,000 रुपये निवेश करते हैं। ए और बी कितना कितना निवेश करते हैं, तो आप बोलेंगे 30,000 और 24,000 निवेश करते हैं। यदि उन्हें 13,500 का लाभ प्राप्त होता है, कितने का लाभ प्राप्त होता है, आप बोलेंगे 13,500 का लाभ प्राप्त होता है, तो ए का हिस्सा आपको बताना है, ठीक है। तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितने जीरो लगे हैं इसमें, आप बोलेंगे 4 जीरो इसमें लगे हैं और 3 जीरो इसमें लगे हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे, तो यह आ जाएगा आपका कितना, ए और बी, ठीक है। तो अब हम तीनों आपको देख सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके ही बता देता हूँ। पहले 1 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद में बी का रेशियो कितना दिया गया है, 24,000, 1 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 और ये 3। तो हम क्या करेंगे, ये आपके 3 जीरो से आपके 3 जीरो काटेंगे, ठीक है ना। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा रहेगा कि हम शुरुआती क्वेश्चन से पहले ही आपके 3 जितने भी जीरो एक्स्ट्रा हैं वो हम काट दें। तो ये आपका जो रेशो क्या बन गया, वो बन गया आपका कितना 30, और यह बन गया आपका कितना, यह बन गया आपका 24। हमने पहले ही ऊपर ही आपके कितने 3 जीरो इसमें काट दिए। तो जो आपका रेशो बन गया वो बन गया कितना 30 और 24। अब हम रेशियो को सरल कर लेते हैं, तो यह जाएगा आपका 6 से 5 बार और 6 से ये 4 बार। अब ए और बी का जो रेशो बन गया वो बन गया 5:4, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 9 हो गया। जबकि इनका लाभ कितना है, वो आप बोलेंगे 13,500 है, ठीक है। और इनका कुल टोटल अनुपात में कितना है, आप बोलेंगे 9। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपका ए का हिस्सा। तो ए का अनुपात में क्या हिस्सा है, आप बोलेंगे 5। तो इसे हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 9 से काटेंगे, तो 9 से जाएगा आपका कितना बार, 15 9 135। तो ये जाएगा आपका कितना 15 बार। तो 15 का 5 में गुणा करेंगे, तो यह जाएगा आपका कितना 75, और आपके 2 जीरो ये लग जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 7500 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। आपको ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में करना है, ज़्यादा आपको लिखने के नंबर नहीं मिलने वाले हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में, और चाहे कोई भी एग्जाम हो। आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म मतलब आपको जो है स्टेप कम करने पड़ेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता को, ठीक है, थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, तो हमने 3 जीरो समाप्त कर दिए। फिर उसके बाद में हमने रेशियो को काट लिया, तो आ गया 5 और 4। फिर उसके बाद में क्या पूछा कि उनका लाभ आपका 13,500 है। तो लाभ हमेशा उनके रेशियो में कटेगा जितने में उन्होंने निवेश किया है। तो 5 और 4 9, और उनका लाभ कितना है 13,500 से हम भाग करेंगे। अब यहाँ उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा एक हिस्सा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 5 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका डायरेक्ट एक स्टेप कम हो जाएगा, तो उससे आपका उत्तर जल्दी निकलने वाला है। क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई से दिया गया है। रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, और एक बैंक से कितने पैसे उधार लिए, आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख रुपए उसने उधार लिए, ठीक है। और उसने 2 वर्ष के बाद 11% की वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका, आप यदि आप 3-4 दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपने देखते ही साथ आपने उत्तर दे दिया होगा। पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो उसने पैसे लिए कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2 लाख रुपए उसने लिए हैं, ठीक है। ये आपका 1 2 और 3, 2 और 3 5 शून्य, और उसके बाद में 2 वर्ष बाद, तो आपका ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। यही होता है ना आपका फॉर्मूला निकालने का। अब आपके ये 2 जीरो आपके कटने वाले हैं। अब आप देखिए 11 दूनी होता है कितना 22, और 22 दूनी कितना होता है 44। ये आ गया आपका 3 जीरो, ये तो वो होगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर 1 44 इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। अब मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि आपका 11% ब्याज की दर है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया, आपके उत्तर में 11 आ गया। अब 11 का मल्टीपल होगा हमारा उत्तर। तो जो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लीजिए कि किसमें 11 का भाग जा रहा है। पहले ऑप्शन में आपका 11 का भाग जा रहा है, दूसरे में आपका नहीं जा रहा, तीसरे में नहीं जा रहा, और चौथे में भी नहीं जा रहा। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए। और आपने यदि 3-4 दिन से मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना तो अनुभव हो गया होगा। आपको पता है कि सभी लोग सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि आपको जिससे कि आपके एसएससी जीडी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आप समय बचा सकें, ठीक है ना, जो कि आपको बड़े क्वेश्चनों में मदद दिला सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा कि हमें पता है कि लास्ट में हमें गुणा करना है, तो जो भी 11 की संख्या है वो हमारे उत्तर में जरूर आएगी। तो हम पहले ही पहचान सकते हैं कि आपके 44 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अब जैसे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ।
मान लो हम जैसे किसी संख्या मान लो 22 है, 22 में यदि हम 9 का भाग करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19। अब इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 22 है, इसमें क्या 22 है यानी 11 गुणा 2, ठीक है, तो इसमें 11 का भाग जाएगा। आप 11 का भाग देख लीजिए, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 ये जा रहा है। अब दूसरी ओर क्या लिखा है, इसमें 9 लिखा है, और 9 में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसमें उत्तर में आपका 9 का भाग जाना चाहिए। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में 9 का भाग जा रहा है। आप इसमें देख लीजिए, इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, 9 दूनी होता है 18, बचा 1, 9 दूनी 18, इसमें भी आपका 9 का भाग जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ 9 की विभाज्यता का नियम। मान लो आपकी कोई संख्या दी गई है 3, 4 और 2, क्या इसमें आपका 9 का भाग जाता है? तो आप बोलेंगे कैसे चेक करेंगे, तो इनका अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो कितना होगा, 3 और 4 7 और 2 9, तो ये आपका 9 से विभाज्य होने वाला है, ठीक है। कैसे, आप भाग करके देख लीजिए, 9 तेरी होता है कितना आपका 27, बचा आपका कितना 7, 9 8 होता है आपका 72। तो ऐसे आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट करके उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद मिलने वाली है। आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु का 25% का व्यापारिक डिस्काउंट, उसके बाद में 8% का आपका नगद डिस्काउंट प्राप्त करता है, तो उसकी डिस्काउंट का निवल प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसका दो आपके डिस्काउंट दिए गए हों तो एकल डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये होता है आपका जब दो आपके डिस्काउंट दिए गए हों और उनका एकल डिस्काउंट आपको निकालना हो। जैसे मान लो आपके 10% और आपके 20% का आपको एकल छूट निकालना हो, एकल डिस्काउंट निकालना हो, तो आप ऐसे इसमें निकालने वाले हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उसमें क्या लिखा है आपका 25% और 8% का डिस्काउंट है, इसका हमें एकल डिस्काउंट बताना है। तो मैंने क्या बताया था, a प्लस बी यानी 25 प्लस 8, ठीक है, 25 प्लस 8 माइनस 25 इंटू 8 यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और सॉरी ए प्लस बी और a इंटू बी अपॉन 100, यही मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना। तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, ये 25 गुणा 8 अपॉन 100, तो 25 और 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 33 होता है, ठीक है। और उसके बाद में 25 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 200 होता है, और 200 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 2, तो हम इसमें से 2 घटा देंगे तो आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका कितना 31। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो डिस्काउंटों की एकल डिस्काउंट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मेट क्या था, तो फॉर्मेट था आपका a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। आप ऐसे फॉर्मेट से आप जल्दी आपका एकल डिस्काउंट निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से दिया गया है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बहुत बनते हैं। इसमें क्या लिखा है, कंचन के 7 विषय के औसत अंक 75 हैं, मतलब आपके जो कुल 7 इसमें विषय हैं उसका औसत एवरेज आपका 75 दिया गया है। विज्ञान को छोड़कर 6 विषय, कितने 6 विषय में आपके 72 औसत अंक हैं, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, उसे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि आपके 7 विषय हैं और इनका औसत कितना है, आप बोलेंगे 75 है, तो इनका योग कितना होगा, 7 पौना 35 की 5 होता है, बचा आपका 3, 7 सतैया 49 और 3 होता है आपका कितना, तो आप बोलेंगे 52 होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका 6 विषय, ये लिखा ना 6 विषय में उसका औसत, तो 6 गुणा कितना दिया गया है 72, तो इसमें योग क्या होगा, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 7 42 और 1 43, ठीक है। अब ये कितना आपका 7 में से हम 6 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए, तो 5 में से 2 गया, आप बोलेंगे 3, ठीक है ना। उसके बाद में आपका 11 में से 3 गया, 5 में से 2 गया तो 3, और आपके 52 में से जब आप 43 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना आपका 9। तो जो आपका विज्ञान में इसके औसत अंक हैं वो कितने हैं, तो आप बोलेंगे वो है 93, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में बहुत बनते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमने आज आप देख सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की एनालिसिस कर ली, जो आपके ऐसे ही पेपर आपके आने वाले हैं एसएससी जीडी के। और जो आपका पेपर था ये आपका 30 दिसंबर को हुआ है, 30 दिसंबर 2024 को, मतलब हाल ही का आपका पेपर हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आपको वो सारी शॉर्ट ट्रिक बता सकूं, और आपको मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता हूं जो कि आपको याद करनी पड़े, ठीक है, जिससे कि आपको एसएससी जीडी में जो है आपको पर्याप्त समय मिल सके, ठीक है। तो ऐसे ही बस आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और यदि आप मुझसे और भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी 100% सहायता करने वाला हूँ। तो रोज़ इसी तरह का आप सेशन अटेंड करिए, और मेरी गुजारिश है कि आप एक बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।